शुरू हो चुकी है सत्ता की रेस, साधे जा रहे हैं समीकरण, क्योंकि शुरू हो चुका है जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे का चुनावी रण। और इस रण में कौन किस पर भारी है, किन मुद्दों पर राजनीति जारी है। हमारे खास शो 403 में हर एक विधानसभा क्षेत्र, हर एक मुद्दे की पड़ताल करेंगे। 403 में आज बात रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा सीट की। विधानसभा संख्या 183 ऊंचाहार, राजधानी लखनऊ और संगम नगरी प्रयाग के बीच वो विधानसभा सीट जिस पर न कभी राम मंदिर आंदोलन का असर दिखा और न ही मोदी लहर अपना असर छोड़ पाई। ऊंचाहार उन विधानसभा सीटों में से एक है जहां अब तक बीजेपी सफलता नहीं हासिल कर पाई है। 2017 में यहां से पूर्व मंत्री मनोज पांडेय लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए। 2017 चुनाव में मनोज पांडेय को 59,103 वोट मिले थे। उन्होंने बीजेपी के उत्कर्ष मौर्य को हराया था। 2012 विधानसभा चुनाव में भी मनोज पांडेय ने जीत हासिल की थी, तब भी उत्कर्ष मौर्य को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि 2012 में उत्कर्ष मौर्य बीएसपी से चुनाव लड़े थे। यूं तो रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, लेकिन रायबरेली जिले में आने वाले ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र में समीकरण बिल्कुल अलग है। कांग्रेस पिछले 2 चुनाव में रेस से बाहर ही रही है। करीब 3,25,371 मतदाताओं वाली ऊंचाहार विधानसभा में करीब 51% पुरुष और 48% महिला मतदाता हैं। विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति के मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। एससी वोटर्स की करीब 1 लाख, यादव 55,000, मौर्य 45,000, ब्राह्मण मतदाता करीब 30,000 हैं, जबकि ठाकुर मतदाताओं की संख्या करीब 26,000 और साथ ही 28,000 मुस्लिम मतदाता हैं। क्षेत्र के औद्योगिक विकास की बात करें तो एनटीपीसी का विद्युत संयंत्र ऊंचाहार में स्थित है। इसके अलावा ऊंचाहार में रेलवे जंक्शन भी है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बीते वक्त में काम हुआ है। हालांकि सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पानी समस्याएं जैसे बिजली है, जानवरों की समस्याएं हैं, बिजली पानी की समस्या है, रोड खरीदने की समस्या है। टूटी हुई सड़कें और सड़कों के किनारे गंदगी क्षेत्र की प्रमुख समस्या है। ग्रामीण क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था का ठीक न होना, आवारा पशु किसानों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या जो है जानवरों, छुट्टा जानवरों के हैं। ये मौजूदा सरकार को चाहिए कि जो है ये पशुपालन विभाग से कहकर एसडीएम द्वारा जो है उनको जो है पकड़वाकर गौशाला जहाँ जहाँ बने हैं वहाँ उनको डलवाए जाए। इन्हीं समस्याओं और सवालों के बीच 2022 का चुनाव होने जा रहा है। कांग्रेस और बीएसपी वापसी का ख्वाब देख रहे हैं, तो बीजेपी की कोशिश सीट पर पहली बार सफलता हासिल करने की है। समाजवादी पार्टी लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर हैट्रिक लगाने की तैयारियों में जुटी हुई है। ऊंचाहार से अमरीश पटेल के साथ टीम न्यूज स्टेट। ऊंचाहार विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। यहां से मनोज पांडे विधायक हैं, जिनका अपने कार्यकाल की उपलब्धियों पर क्या कहना है, सुनाते हैं आपको। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सबसे ज़्यादा प्रश्न और जन समस्याओं को लेकर के आवाज़ उठाने का काम हमने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में किया। ज़रूरत पड़ी अगर शासन के अधिकारी और जिले के अधिकारियों ने उन समस्याओं से कहीं मुंह मोड़ने का काम किया तो लगातार उनके लिए धरने और प्रदर्शन और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करके भी उन समस्याओं को निपटाने का और उसका निस्तारण कराने का काम किया। और जहाँ तक विकास कार्यों का सवाल है तो मैं कह सकता हूँ कि जहाँ अपनी विधायक निधि से पेयजल की समस्याओं के लिए हमने अकेले 570 हैंडपम्प्स देने का काम किया, स्ट्रीट लाइट देने का काम किया, लगभग 90 छोटी और बड़ी सड़कों का निर्माण कराने का काम किया। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? हम समझते हैं कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि की जो जिम्मेदारी होती है, जो जवाबदेही होती है जनता के प्रति, मैंने उसको पूरे अपने ताकत से, पूरे वेग से, पूरे मनोवेग से, पूरी भावना से एक परिवार की तरह
अपने जनता के सुख दुख में, संकटों में, उनके विकास कार्यों में, उनके हक दिलाने में, उनके अधिकार दिलाने में, उनके ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ उनकी आवाज़ बुलंद करने में मैं उनके साथ निरंतर पूरे 4.5 साल खड़ा रहा। और ये बात मैं नहीं कहता हूँ, ये ऊंचाहार की जनता कहती है। तो जनता भी इस चीज़ को महसूस करती है कि जिस व्यक्ति को हमने अपनी चौकीदारी की जिम्मेदारी दी थी, हमारा चौकीदार कहीं सोया नहीं, हमारा चौकीदार किसी से बिका नहीं, हमारा चौकीदार कहीं टूटा नहीं और हमारा चौकीदार ऊंचाहार की जनता की सही चौकीदारी करता रहा। इस बार जीते तो क्या करेंगे? मैं समझता हूं कि ऊंचाहार में जो कुछ नई ज्वलंत समस्याएं हैं, हमारे यहाँ एक बड़ी बकुलाही ड्रेन है जो ऊंचाहार रोहनिया ब्लॉक से लेकर के सई नदी प्रतापगढ़ को जाती है। उसके वजह से लगभग 50,000 हेक्टेयर ज़मीन असिंचित ज़मीन पड़ी हुई है, जिसपे कृषि कार्य नहीं हो पा रहा। कृषि योग्य ज़मीन थी। पिछली सरकार में इसके लिए बजट का प्राविधान हुआ था, काम शुरू हुआ था, लेकिन सरकार बदलते ही उसको बंद कर दिया गया। उसकी खुदाई कराना, इस शॉर्ट ड्रेन की खुदाई कराना, बची हुई ग्राम पंचायतों जो अभी समग्र विकास से नहीं जुड़ पाई, उनको आने वाली जो लोहिया ग्राम योजना समाजवादी पार्टी की सरकार में होगी, उनको लोहिया ग्राम में जोड़ना, बचे हुए लोगों को आवास, शौचालय दिलाना और उन माताओं बहनों को जो आज इस गरीबी में, भारतीय जनता पार्टी की गरीबी में आज जिस तरीके से किसान परेशान है छुट्टा जानवरों से, मजदूर को काम नहीं मिल रहा है, बेरोजगार नौजवान डिग्री लेकर के आज सड़कों पर घूम रहा है, तो हमारी प्राथमिकता होगी नौजवानों को रोजगार से जोड़े जाने की, मजदूरों को उनको मजदूरी दिलाए जाने की। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष मौर्य 2017 में ऊंचाहार से चुनाव लड़े थे। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। विधायक मनोज पांडे के कार्यकाल पर उत्कर्ष मौर्य का क्या कहना है, वो भी सुनवाते हैं। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? पूरे ऊंचाहार विधानसभा की मैं बात करता हूं तो यहां पर वर्तमान विधायक पिछले 10 सालों से यहाँ की जनता ने उनको आशीर्वाद देकर भेजा है, लेकिन कोई भी एक भी क्षेत्र की समस्याएं वो दूर नहीं कर सके। और आज जिन जनता के आशीर्वाद से वो विधायक बने, मंत्री बने, आज वही क्षेत्र की जनता उनको बेवकूफ़ नज़र आती है, वही सम्मानित प्रधान उनको गाली देकर उनको संबोधन किया जाता है। आज जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। आज ऊंचाहार विधानसभा में आम जनमानस की डिमांड और मांग है कि भारतीय जनता पार्टी का इस ऊंचाहार विधानसभा में कमल का फूल खिलने जा रहा है। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में और हमारे इस ऊंचाहार विधानसभा में अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं और अनेकों विकास कार्य कराए गए हैं। चाहे आज वो प्रधानमंत्री आवास से लेकर मुख्यमंत्री आवास, चाहे एक गांव से दूसरे गांव में जोड़ने के संपर्क मार्ग से लेकर सीसी रोड और इंडिया मार्केट नल, या सरकार की जो मेन विकास कार्य है जैसे रोड एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक को जोड़ने वाली, या एक ग्राम सभा से दूसरे ग्राम सभा को जोड़ने वाली रोडें हैं जो आज जर्जर स्थिति में थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा वो रोड को दुरुस्त और नवीनीकरण के माध्यम से नई कराया जा रहा है। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं इस समय लाई भी गई हैं। ऊंचाहार विधानसभा में ही अभी लोक निर्माण विभाग द्वारा करीबन 9 करोड़ के आसपास की योजनाएं लाई गई। इसके अलावा माननीय मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी पिताजी के विभाग द्वारा, श्रम विभाग ही द्वारा अनेकों 18 जन कल्याणकारी योजनाओं से सीधे गरीबों को लाभान्वित होने का उनको अवसर मिल रहा है। इसीलिए कोई अछूता नहीं बच रहा है। अगर कहीं पर भी कोई अछूता बचता है तो उसको हम लोग उस विकास की कड़ी में जोड़ने का काम करेंगे। जहाँ पर भी अगर रोड, आवास या पुलिया जैसे कहीं पर भी ऐसी समस्याएं होती हैं उसको दूर करने का काम किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस क्षेत्र की जनता क्या मानती है, क्योंकि ये पब्लिक है और पब्लिक सब जानती है।
क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? विकास कार्यों से आप खुश हैं? नहीं ना कुछ, ताकि जानवरों से परेशान है, न खेती न बारिश है, न एक ठाई कॉलोनी आ रही, जनता त्राह त्राह कर रही है। विधायक जी द्वारा जो कार्य ऊंचाहार विधानसभा में जितने भी कार्य कराए गए, हम बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं उनसे। हाँ, लगातार वो विधानसभा में आ रहे हैं। एक रोडों की मरम्मत चल रही है, गांव-गांव तक खरिंजे लग रहे हैं और हर आदमी को इस कोरोना काल में राशन मिला, जो विकास चल रहे हैं, इससे हम लोग संतुष्ट हैं। नहीं, हम लोग इससे संतुष्ट क्या है, जब कोई कार्य नहीं सामने आ रहा है, वादे 50 होते हैं, कार्य एक भी नहीं होता है, केवल जनता को गमरू करने के लिए जो है ये लोग आते हैं और दुनिया के हाँक के चले जाते हैं, कोई काम नहीं दिखाई देता। खुश भी हैं और असंतुष्ट भी हैं। असंतुष्ट इसी रोड से है। अरे सड़कें बनवाई, सोलर पंप दिए, जनता के बीच आते जाते हैं। हमारी नज़र में तो विकास कार्य कोई अभी तक दिखाई ही नहीं पड़ा, जिससे मैं संतुष्ट हूँ। जैसे हमारे यहाँ की रोड नहीं बनी, गड्ढा मुक्त था 20 साल से, अभी तक ये बनी नहीं है। और चीज़ें हैं जैसे सोलर पैनल वैनल नहीं लगा। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, ना दिखाई पड़ रहा। केवल ये है कि समाज के उसमें विघटन का काम किया जा रहा है और ऐसा कुछ काम हुआ नहीं। कहीं है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, जब 5 साल बीत जाते हैं तो आते हैं वोट मांगने के लिए आते हैं, नहीं तो उसके बाद भूल जाते हैं। जनता मर रही कि जिंदा है, क्या मतलब। जी हाँ, उन्होंने सारे वादे पूरे किए। अगर कोई दिक्कत होती है तो एक फोन करिए, मुलाकात करते हैं। अब भैया ये जिसने वादा किया हो, जो कराया, हम तो न वादा कुछ मांगे हैं न जाते हैं कुछ, है ना। 80 से 82% कार्य पूरे हो चुके हैं। पूरे वादे पूरे हो जाते तो 40-50 हज़ार वोट से जीतते, लेकिन कुछ ना कुछ हुआ, इसलिए 1800-2500 लगा रहता है, जीतते हैं। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? स्थानीय समस्याएं जैसे बिजली है, जानवरों की समस्याएं हैं, बिजली पानी की समस्या है। ये गंगा नहर का पानी है, कहीं कहीं सड़कें भी खराब हैं। बड़ी समस्या जो है जानवरों, छुट्टा जानवरों के है। और बिजली भी नहीं आती 24 घंटे। कहीं है कि हाँ 24 घंटे रहेगी बिजली की बिल माफ़ रहेगी, ये रहेगा वो रहेगा, गैस सिलेंडर सस्ते रहेंगे, कुछ भी नहीं होता। रात दिन आदमी खेतों में पहरा दे रहे हैं, जानवर ताक रहे हैं। इस समय धान की फसल तैयार है और उसको रात में आदमी सो नहीं पाता। क्षेत्र में बताया तो कि एक रास्ता खराब है, रास्ता गड्ढा मुक्त है, सड़क नहीं बन पा रही।